सहारनपुर के गंगोह कस्बे का मसूद परिवार पिछले 60 सालों से सहारनपुर की राजनीति का केंद्र बना हुआ है, धुरी बना हुआ है। इस खानदान के सदस्यों को ज्यादातर दल अपने सिंबल पर चुनाव मैदान में उतारते रहे हैं। दल बदल जाते हैं, हार जीत भी चलती रहती है, मगर हारने पर भी इस खानदान की सियासी अहमियत बराबर बनी रही। अब इस कुनबे में सियासत के चलते घर की कलह चौराहे पर आ गई है। पहले भी देखा गया है कि जब इस खानदान के दो लोग आपस में लड़े तो फायदा तीसरे को मिला, और अब तो शायान मसूद ने खुलेआम कह दिया है कि इमरान मसूद यानी उनके चाचा और ससुर बीजेपी को लाभ पहुंचा रहे हैं, जिसके बाद सियासी पारा और तेज हो गया है। इसी पर आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। अब तक सहारनपुर के काजी परिवार के घर की बातें अंदरूनी मतभेद और सियासी फैसले बंद कमरों में ही तय हुआ करते थे, लेकिन बढ़ती सियासी महत्वाकांक्षा ने घर की लड़ाई को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। सियासी वर्चस्व के लिए एक तरफ सहारनपुर के कांग्रेसी सांसद इमरान मसूद हैं, जिनके साथ खम में खड़े हैं उनके भतीजे हमजा नोमान, और दूसरी ओर मोर्चा संभाला है उनके चचेरे भाई शादान मसूद और शादान के बड़े बेटे शायान मसूद ने। हालांकि इमरान और शायान के बीच इसके अलावा भी एक नया रिश्ता है। इमरान की बेटी सूबिया मसूद का निकाह शायान मसूद से हुआ था। कहां तो इस शादी से दोनों परिवार और मजबूत हो रहे थे, और कहां सियासत ने फिर से इन रिश्तों में खटास डाल दी। शायद अब शायान से इमरान पूछ रहे होंगे, तुम्हारे साथ ताल्लुक तो दोस्ताना था, तुम इसमें रंगे सियासत कहां से ले आए। अब तो शायान मसूद पर पत्नी को घर से निकालने के आरोप तक लग रहे हैं, और हैरत तो तब हुई जब शायान मसूद ने एसपी ज्वाइन कर अखिलेश यादव से हाथ मिला लिया और अपने ससुर इमरान मसूद के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और बयान दे दिया कि इमरान मसूद बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी के खिलाफ बोलना एक बात है, और समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलना इसलिए ताकि आपका पर्सनल एजेंडा मजबूत हो, वो एक दूसरी बात। आप बीजेपी के खिलाफ लड़िए, खुलकर लड़िए, और जो लोग इस वक्त बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं वो तमाम लोग अलायंस में हैं। आप अलायंस की पार्टीज के खिलाफ बोलकर अलायंस को भी कमजोर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते से आप बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं हरकतों से। इन चीजों के हम लोग खिलाफ हैं। आपकी ज्वाइनिंग के पीछे कहीं वो वजह तो नहीं है, वो ऐलान तो नहीं है जो इमरान मसूद ने कहा था कि भाई मेरे परिवार से कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा? देखिए, चुनाव लड़ना प्राथमिकता नहीं है। चुनाव लड़ना प्राथमिकता नहीं है। सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर रुके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रुके, हारे भारतीय जनता पार्टी। दरअसल कुछ समय पहले इमरान मसूद ने साफ कहा था कि 2027 के चुनाव में उनके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। माना जा रहा है कि इस बयान के बाद ही अपने पिता और दादा की सियासत की विरासत को संभालने के लिए बेताब शायान की छटपटाहट बढ़ गई थी, और उन्होंने एसपी का दामन थाम लिया। जाहिर है यूपी में चुनावी मौसम आ चुका है, लेकिन शायान कह रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता चुनाव नहीं है, वो बीजेपी को रोकना चाहते हैं, और एसपी का दामन इसीलिए ही थामा है क्योंकि उससे उनका पीढ़ियों का नाता रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, फिरकापरस्त ताकतों को रोकना है, तो अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव जी का दामन थाम रहे हैं। मेरे राजनीतिक सफर की शुरुआत भी समाजवादी पार्टी में हुई। दादा रशीद मसूद साहब का एक बड़ा लंबा गहरा ताल्लुक मुलायम सिंह जी से रहा, और हमारे और उनके पारिवारिक संबंध हैं बिल्कुल। लेकिन इस पूरे सियासी झगड़े का एक दुखद पहलू भी है। वो ये है कि इस खानदान के दोनों खेमों में छिड़े भयंकर घमासान में इमरान की बेटी सूबिया पिस रही है। सूबिया मसूद और शायान मसूद की शादी 5 दिसंबर 2021 को हुई थी। सियासत को लेकर इस खानदान के बीच काफी पहले भी अनबन हो चुकी थी। माना जा रहा था कि इस शादी के बाद नए रिश्ते से खटास मिट जाएगी, लेकिन सियासी महत्वाकांक्षा जब उबाल मारती है तो फिर मजबूत से मजबूत रिश्ते भी चटक जाते हैं। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। टीम न्यूज़ स्टेट। लेकिन बात सिर्फ सियासत भर की नहीं है। इमरान मसूद के भतीजे ने अपने जीजा पर आरोप लगाया कि उसने बहन को प्रताड़ित किया है, बदसलूकी की और घर से निकाल भी दिया।
इसे लेकर सोशल मीडिया पर आरोप लगाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर ही जवाब भी दिया जा रहा है। इमरान मसूद की बेटी सुबिया मसूद और शायान मसूद की शादी 5 दिसंबर 2021 को हुई थी। माना जा रहा था कि सियासत को लेकर इमरान मसूद और उनके चाचा रशीद मसूद और चचेरे भाई शादान मसूद के बीच जो रिश्ते खराब हुए थे वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये कोई पारिवारिक मसला था या फिर सियासी वजह। इमरान के भतीजे हमजा नोमान ने अपने बहनोई शायान पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके मुताबिक शायान अपनी पत्नी से ठीक ढंग से पेश नहीं आता था। साथियों, बहुत मजबूरी में लाइव आ रहा हूँ। मेरा बाप बीमार है और शर्म आनी चाहिए मेरे उन रिश्तेदारों को, खासतौर से मेरे चचा को, जो बयानबाजी कर रहे हैं। आप में इतनी भी शर्म नहीं है कि आप, मेरा बाप जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आज मैं अस्पताल में हूँ पिछले 7 दिनों से, और आप दुश्मनों के खेमे में जाकर बयानबाजियां कर रहे हैं, परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ, और 5 साल से जो हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, मैं तो खामोश था सिर्फ इमरान मसूद साहब के लिहाज पे। मेरे बाबा ने, मैं अपनी बात अपने बहनों से कर रहा हूं, शायान मसूद साहब से, मेरे बाबा ने सब लोगों को आपके लिए छोड़ दिया था, और आपने जो ज्यादतियां मेरी बहन के साथ करी हैं, वो जो दास्तां हैं, वो मैं सुनाने को अगर आ जाऊं तो समाज के अंदर बैठाने के लिए आपको कोई बिठाएगा भी नहीं। आपको हर एक चीज की रिकॉर्डिंग है कि आपने मेरी बहन के साथ क्या ज्यादतियां करी। जिस तरीके से आपके पिताजी ने छोड़ करके बच्चे को अकेला पाला, ऐसे आपने मेरी बहन को सियासत के वजह से छोड़ दिया। आपने मारपीट करी, आपने गालियां दी, हमने वो भी बर्दाश्त करी। आपने मेरी बहन को घर से बाहर निकाला, हमने वो भी बर्दाश्त करा। लेकिन आज इस तरीके से खुलकर आप जो बदतमीजी कर रहे हो, ये अब बर्दाश्त के बाहर है। मैं बहुत खामोश था, लेकिन क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूं इस टाइम कि मेरा बाप जिंदगी मौत से जूझ रहा है, मेरा ताया ऑपरेशन थिएटर के बाहर अकेले बैठे, और आप जाकर सियासत कर रहे हैं। शर्म करिए, शर्म। आपने जो मेरी बहन के साथ किया, बेटियां सबकी हैं, बहनें भी सबकी हैं, अल्लाह माफ नहीं करेगा। आपको बहुत गुरूर है ना कि आपके बेटे हैं, आपकी बेटियां नहीं हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से आपसे रहमत छीनी हुई है कि जिसकी बेटी होती है उसकी बेटी के साथ मारपीट की जाए, बहन की गाली से उसे पुकारा जाए। गौरतलब है कि इन आरोपों से पहले ही शायान समाजवादी पार्टी का दामन थामकर इमरान के खिलाफ बयान दे चुके थे, और जब हमजा नोमान ने आरोप लगाए तब शायान ने फिर बयानबाजी कर अपनी सफाई देनी चाहिए। अभी अभी मैंने सोशल मीडिया पर अपने छोटे भाई की एक वीडियो देखी, जिसमें वो तरह तरह की बातें कर रहा है। बेहद अफसोस की बात है भाई मेरे कि आपको इस स्तर पर गिरना पड़ रहा है, इतनी गिरी हुई बातें आपको करनी पड़ रही हैं। आपकी एक एक बात का जवाब है मेरे पास, लेकिन मैं आपके म्यार पे नहीं गिरूंगा। मेरा स्तर वो नहीं है कि जो बातें घर के अंदर होनी है उन बातों को मैं बाजार में उछालूं, क्योंकि आपके पास मेरी राजनीतिक बातों का तो जवाब नहीं है, तो इसी स्तर पर आपको गिरना पड़ेगा। ये बहुत अफसोस की बात है, और जब भी घर के अंदर बैठकर बात होगी मैं आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा। और मेरे भाई, अपने गिरेबान में झांक के तो देखो आप, 6 महीने पहले क्या चर्चाएं थी, आपके घर में क्या चल रहा था। मैं नहीं जाना चाहता हूं सब बातों में, क्या हो रहा था और क्या नहीं हो रहा था। मेरा मयार नहीं है कि मैं आपके स्तर पर गिरूं और इस तरह की गंदी ओछी बातें करूं। आपको राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, आप मैदान में आइए, राजनीतिक लड़ाई लड़िए, आप आमने सामने की लड़ाई आपसे लड़ी जाएगी। लेकिन अफसोस की बात है, आप इतना गिर गए क्योंकि आपके पास मेरी राजनीतिक बातों का जवाब नहीं है। और देखिए भाई, ये आपकी मैच्योरिटी भी दिखाती है और आपका मयार भी दिखाता है। ये मेरी पहली वीडियो है इस बारे में, और ये मेरी आखिरी वीडियो है। इसके बाद अगर आपको राजनीतिक बात करनी है तो आप भरे मैदान में, भरे बाजार में करिए। अगर आपको ये बातें करनी हैं जहां आप घर की इज्जत इस तरह से उछाल रहे हैं ताकि आपको फायदा हो जाए, तो घर के अंदर करिएगा, आइएगा, आपकी एक एक बात का मैं जवाब दूंगा। ये जो बातें आप कह रहे हैं, इन सब बातों का मेरे पास सबूत के साथ जवाब है। अगर रिकॉर्डिंग्स आपके पास हैं तो रिकॉर्डिंग्स भैया हमारे पास भी हैं। लेकिन मैं नहीं गिरना चाहता इतना। और भाई, ताया की तबीयत खराब है,
अल्लाह उन्हें सेहत दे, अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द ठीक करे, उन्हें घर लाए। लेकिन बहुत अफसोस की बात कि आपने मेरी माँ को, मेरे मरहूम दादा को, सबको इसमें घसीट लिया। इतनी गिरी हुई हरकतें। मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, हौसला करो, हिम्मत करो, राजनीतिक लड़ाई लड़ो मेरे से अगर आप में हौसला और हिम्मत है, और आओ मैदान में, फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस मयार पर मैं आपके नहीं गिर पाऊंगा भाई, मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरा मयार, मेरा स्तर इतना गिरा हुआ नहीं। हमजा मसूद और शायान मसूद ने वीडियो जारी कर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए हैं, उससे सहारनपुर ही नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी में उसकी चर्चा जारी है। काजी परिवार की एक आवाज़ पर सहारनपुर का एक बड़ा वोट बैंक एकजुट हो जाया करता था। आज उसी परिवार के लोग एक दूसरे के खिलाफ वीडियो और बयान जारी कर रहे हैं। इसी वजह से सहारनपुर में चर्चा है कि बंद कमरों का यह सियासी संग्राम अब चौराहे पर आ चुका है। टीम न्यूज़ स्टेट। दरअसल इस सियासत भी अजब चीज है, जहां परिवार के बीच रंजिश भी पनपते हुए देर नहीं लगती, और अगर महत्वाकांक्षा कहीं ज्यादा हो तो रिश्तों को तार तार करने में भी देर नहीं लगती। कभी काजी रशीद मसूद की राजनीति की फसल सहारनपुर में लहलाया करती थी। पार्टी कोई भी हो, काजी का परिवार ही जीतता था। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब इस परिवार में कलह बढ़ी, दूसरों को फायदा मिला, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। सियासत में गंगोह के इस मसूद खानदान का पहला कदम काजी मसूद ने रखा था, जो 1969 में गंगोह से विधायक बने थे और नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे थे। आपको काजी की फैमिली ट्री के माध्यम से काजी परिवार के बारे में बताते हैं। काजी मसूद के 4 बेटे हुए, अरशद, इरशाद, राशिद और रशीद। अरशद और इरशाद प्रोफेसर बन गए और राशिद और रशीद ने पिता की सियासत को संभाला, जिसमें सियासत में रशीद मसूद ने ऊंचा मुकाम हासिल किया। रशीद मसूद 1974 में नकुड़ से विधानसभा से चुनाव जीते। 1977 से 2004 तक 5 बार सहारनपुर से एमपी चुने गए और 3 बार राज्यसभा सदस्य भी रहे। रशीद मसूद सियासत में ऊंचे मुकाम पर थे और उनके भतीजे इमरान मसूद उनकी छाया में सियासी गुर सीख रहे थे। फिर साल 2012 में चाचा भतीजे में दरार आई तो इमरान मसूद ने एसपी का दामन थामा और रशीद कांग्रेस में ही रहे। बाद में जब एसपी मुखिया मुलायम सिंह रशीद मसूद को भी पार्टी में ले आए तो इमरान एसपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए। अब फिर मसूद फैमिली ट्री की ओर चलते हैं, जहां काजी राशिद मसूद के 5 बेटे हुए, जिनमें इमरान मसूद सबसे बड़े हैं। दूसरे बेटे नुमान हैं। बाकी 3 और भाई हैं जो सियासत में नहीं हैं। इमरान मसूद की 4 बेटियां हैं, जबकि नुमान के एक बेटा हमजा नुमान है, जो अपने चाचा के साथ सियासी दांवपेच सीख रहा है। जैसे जैसे 2027 विधानसभा इलेक्शन नजदीक आ रहा है, उसी के साथ साथ कई नेता ऐसे हैं जो अपने दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक प्रकरण सहारनपुर में नजर आया है, जहां पर लोकसभा सांसद इमरान मसूद के भतीजे और उनके दामाद शायान मसूद ने अपने पिता सहित लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ और अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। और इसे ज्वाइन करते ही उन्होंने लगातार इमरान मसूद पर वार करने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि इमरान मसूद की जो राजनीतिक विचारधारा है उससे वह सहमत नहीं है और कहीं ना कहीं इमरान मसूद सपा पर हमलावर होकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उससे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। उधर काजी फैमिली ट्री में सियासत में एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुके रशीद मसूद के सिर्फ एक बेटे हैं, शादान मसूद। वो भी सियासत में अपना भाग्य आजमाते रहे हैं। शादान मसूद के 2 बेटे हैं, शायान और आयान। शायान की ही शादी इमरान की बेटी से हुई है, जिसे लेकर अब बवाल हो रहा है। मैं ये बात मीडिया में नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन लगातार परेशान करने की कोशिश, लगातार जहालत बोला जा रही है। किस वजह से बोल रहे हैं आप भाई? क्यों बोलेंगे आप? और कौन है आप बोलने वाले? आपकी विचारधारा हमारे से नहीं मिलती, बिल्कुल सही बात है। आपकी विचारधारा मोदी जी से मिलती है ना। आप बीवी और बच्चे को छोड़ के भाग गए, टिकट नहीं मिला तो भाग गए आप। टिकट नहीं मिलेगा तो टॉर्चर करेंगे। आपके घर में ड्राइंग रूम में बैठकर डिस्कशन होगा कि इमरान मसूद को कैसे मारा जाए। ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कशन होगा, नौमान मसूद को रास्ते से हटाना है। ये बात मीडिया में, वो वीडियो है मेरे पास और रख रखी है मैंने, वो वीडियो है मेरे पास। और ये वीडियो मैं
सरेआम पब्लिक में एक एक आदमी के सामने लेकर जाऊंगा। आपको बता दें कि कभी रशीद मसूद के साथ साए की तरह सियासत करने वाले इमरान मसूद खुद को रशीद का उत्तराधिकारी मानते थे, जबकि रशीद मसूद अपनी सियासी विरासत अपने बेटे शादान को देना चाहते थे। बाद में इमरान ने चाचा रशीद मसूद से बगावत कर दी। बाद में रशीद मसूद के इंतकाल के बाद इमरान ने उसी पैटर्न पर सियासत की और अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किया। ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे से अलग होकर राज ठाकरे ने बगावत कर अपना अलग रास्ता चुना था। इमरान ने अपनी शुरुआती राजनीति चाचा रशीद मसूद की छाया में ही की थी। 2007 में मुजफ्फराबाद विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर एसपी के तत्कालीन मंत्री जगदीश राणा को हराया था। 2012 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर नकुड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और करीब 85,000 वोट हासिल किए, लेकिन चुनाव हार गए। यहीं से काजी परिवार के भीतर दरार पड़ती गई। ये तो आपस की राजनीति करते हैं। ये शुरू से ही काजी परिवार जितना है राजनीति करे, जहाँ भी पड़ा भारी देखे अपना वहीं चले जाए, जहाँ हल्का देखा जहाँ वहाँ बाहर आ गए अपना। ये इसे दुत्कार नहीं जाता समाजवादी पार्टी नहीं इमरान को है, वहाँ गया था उस पर तो काजी उस पर क्या नाम उसका वो प्यार यादव जी कौन है, अखिलेश के बाद गया था। हाँ तो उसे क्या कहा, उसने कहा मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल है, उसने वो सोचेंगे, सोच के बतावेंगे। कहीं उनने रखा ही नहीं अपनी पार्टी में, क्यों? ये राजनीति है, राजनीति कर रहे और क्या कर रही है। अब सिर्फ अपना जहाँ इनका भला हुआ वो काम करेंगे, ये दूसरे का काम नहीं करते कोई। इमरान कांग्रेस में ही रहे, जबकि रशीद मसूद दोबारा एसपी के साथ हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में एसपी सहारनपुर से इमरान को लड़ाना चाहती थी, लेकिन इमरान इस फैसले से पहले ही पार्टी छोड़ने का फैसला कर चुके थे। तब एसपी ने काजी रशीद मसूद के बेटे शाहजान मसूद को टिकट दिया था और इमरान ने ये चुनाव कांग्रेस से लड़ा। जीत दोनों में से किसी की नहीं हुई, लेकिन इस चुनाव के बाद परिवार की राजनीतिक दूरी और गहरी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सहारनपुर में सिर्फ इमरान की ही सियासत चलती हो, शाहजान का साथ देने वालों की भी कमी नहीं। ठीक है साहब, विपक्ष तो कमजोर होगा या नहीं होगा वो तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इससे हमारा जो हमारे नेता जो हैं, जो हमारे शहर के नेता हैं, जो शाहजान मसूद जी हैं, वो मजबूत जरूर होंगे। और हम उनको बहुत टाइम से ये बात कहते आ रहे थे। उन्होंने 10 साल की अपनी मेहनत जो है इमरान भाई की झोली में डाल दी थी। आज उसका उनको ये अर्निंग मिल गया है। आज उन्हें ये पता चलेगा कि हाँ मुझे इसका अर्निंग क्या मिला है। जिस बंदे ने 10 साल मेहनत की हो, 2014 में उनके साथ क्या हुआ था, 2014 के बाद उन्होंने एक अपनी राजनीति के अंदर एक अपनी पकड़ बनाई और अपना एक वकार बनाया। वकार बनाने के बाद परिवार एक करने के लिए उस बंदे ने अपनी 10 साल की मेहनत इमरान भाई की झोली में डाल दी थी। उनने उनके साथ मेहनत करके उनको एमपी बनवाया। एक परिवार का जो सिस्टम था उसे खत्म करके एक प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने उनको एमपी बनाया। और आज जब वो एमपी बन गए, आज यह शाहजान मसूद के अंदर 100 कीड़े आ गए। वेस्ट यूपी के सहारनपुर में सियासी विरासत की जंग फिलहाल तेज है। इसमें पारिवारिक रिश्तों के बिखरने का तड़का भी लगा हुआ है। सहारनपुर का सियासी काजी परिवार एक तरह से महाराष्ट्र के ठाकरे परिवार की राह पर ही दो फाड़ हो रहा है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि शाहजान मसूद पर अपनी पत्नी इमरान की बेटी से मारपीट कर ससुराल से निकालने तक के आरोप लगे हैं। दामाद शाहजान मसूद एसपी ज्वाइन कर चुके हैं और ससुर इमरान के खिलाफ ही मोर्चा खोल चुके हैं। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने के बाद शाहजान मसूद कितना नुकसान बीजेपी को पहुंचाएंगे या फिर इन दोनों बड़े नेताओं की आपसी राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई आगे बीजेपी को उल्टा फायदा पहुंचा देती है। सहारनपुर से न्यूज स्टेट के लिए मैं सोहेल।